बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 थर्ड लेसन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If the equations are consistent, obtain the solution graphically. हमें इस क्वेश्चन में कुछ पेयर्स गिवन हैं और पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो जो पेयर्स है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों भी कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन है उनका सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो कंसिस्टेंट होंगी, और अगर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है मींस वो इनकंसिस्टेंट होंगी। सेकंड पार्ट गिवन है, इफ द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है मींस सॉल्यूशन अगर मिल रहा है, सो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसका सॉल्यूशन हमें कैसे फाइंड करना है, ग्राफिकली। सो हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन है, उन कंडीशन से हम डायरेक्टली पहले ये फाउंड आउट कर सकते हैं कि जो पेयर गिवन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट पेयर गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये कांस्टेंट नंबर राइट हैंड साइड में, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए। ये बन गया x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और वैसे ही 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे, इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज मिल जाएंगी। सो हमने यहाँ पर जब कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू क्या है, x। यहाँ पर x का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मींस यहाँ पर क्या है 1 है। सो a1 की वैल्यू 1। वैसे ही y का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम 1। सो b1 की वैल्यू भी 1 आ गई और c1 की वैल्यू माइनस 5, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू माइनस 10। आगे हमारे पास सभी कोएफिशिएंट के वैल्यूज। अब आगे क्या करना है हमें, इसमें इनके जो कोएफिशिएंट है उनका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। 1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, सो ये आ गया 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 1 2, इट इज आल्सो 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 माइनस 5 माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 अपॉन 10 क्या हो गया 1 अपॉन 2। सो अगर हम यहाँ पर देखें a1 अपॉन a2 1 बाय 2, b1 अपॉन b2 1 बाय 2, c1 अपॉन c2 ऑल्सो 1 बाय 2, तीनों भी रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। और जब तीनों भी रेशियोज इक्वल हो तो जो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। और कैसे सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन। तीनों भी रेशियोज अगर इक्वल है तो इनफिनाइट सॉल्यूशन, और तीनों रेशियोज अगर इक्वल नहीं है इट मींस यूनिक सॉल्यूशन। तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों भी क्या इक्वल आ रहे हैं 1 बाय 2 के। इट मींस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये जो पेयर गिवन है वो कैसी है, कंसिस्टेंट। लाइंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ये जो हमारे पास पेयर गिवन है इसके अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, क्योंकि तीनों भी रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। कोइंसिडेंट है मींस इनफिनाइट सॉल्यूशंस है, और सॉल्यूशन अगर पॉसिबल है तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि जो पेयर गिवन है इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। सो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले। सो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x को एज इट इज रख दी है और y को इधर यहाँ पर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दी। जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना होता है तो इक्वेशन जो गिवन है उसका एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी सभी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो हमने सिर्फ यहाँ पर x रखे, बाकी सभी को शिफ्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग y की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं 0 1 2, ये हमने अपने हिसाब से वैल्यू ले ली। अब इन वैल्यूज को 1 बाय 1 इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू 0। सो 5 माइनस 0 कितना हो गया, 5 हो गया। सो ये आ गया यहाँ पर 5। सेकेंड इस इक्वेशन में हमें रखना है x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू अब 1 रख देते हैं। सो ये आ गया x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 हो गया 4। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4। सेकेंड वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं हम y की 2। सो ये हो गया x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। सो x इज इक्वल टू 3। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x और y दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये पूरा x है और ये पूरा y है। देखिए 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5, मींस हमारा जो पॉइंट्स निकाले हमने क्या है वो करेक्ट है। अब वैसे ही हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। पहले हम सेकंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर देखिए जो है कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y और 10 ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2। सो क्या बन गया हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, दोनों इक्वेशन को देखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये भी क्या है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 5। इट मींस दोनों भी इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट वो क्या रहेंगे, सेम ही आएंगे। अगर हम यहाँ पे 0 1 2 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 5 4 3।
तो यहाँ पर आप चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो या फिर हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। y की वैल्यू हमने रख लिया 0 1 2, ये क्या आ गया 5, 0 + 5 आ गया यहाँ पे 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, 1 + 4 ये भी हो गया 5, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएंगी 3, 3 + 2 तो ये भी क्या हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट इसको लिख लिया, चाहे तो आप यहाँ पे सॉल्व करके भी लिख सकते हो। x एक्सिस y एक्सिस यहाँ पर हमने सभी पॉइंट्स भी ले लिए और स्केल क्या लिया ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो यहाँ पर स्केल लिखना कंपलसरी होता है। सो स्केल 1 ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट मींस ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो ये 1 सेंटीमीटर का है, इसको हमने 1 यूनिट कंसीडर किए। अब 1 बाय 1 हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। सो पहला हम फर्स्ट टेबल देखे तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, सो ये x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो पॉइंट हमेशा क्या रहेगा x एक्सिस पर, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, सो ये x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 ये यहाँ आ गया। नेक्स्ट x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, सो ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू ये इस टाइप से आ गया। अब हम क्या करेंगे इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर लिया पॉइंट्स को। दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेशन x + y = 5, ये x + y = 5 की इक्वेशन हो गई, लाइन हो गई। अब सेकंड टेबल अगर देखें तो क्या है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, सो यहीं पर आएगा ये 5 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, सो ये x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 यही पॉइंट के ऊपर पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, सो ये देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 तो यहीं पर आएगा। मींस दोनों भी जो इक्वेशन है हमारी, दोनों इक्वेशन की लाइन एक के ऊपर एक रहेंगी, मींस एक ही लाइन बनेगी। मींस लाइंस क्या हो गई कोइंसिडेंट हो गई, कोइंसिडेंट हो गई मींस यहाँ पे क्या हो गया इनफिनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। सो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे ऑल पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। हमारे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है उसके सभी सॉल्यूशन है। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट रहेंगे, जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट आ रहा है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, ये भी सॉल्यूशन है। सेकंड पॉइंट ये यहाँ पर हमने लिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, ये भी सॉल्यूशन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। आगे अगर हम जाए तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। इस मींस ये लाइंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है ऑल पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया x + y = 5 और ये भी क्या रहेगा 2x + 2y = 5। अब हमें यहाँ पे क्या करना था, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना था ग्राफिकली। तो यहाँ पर इतने इनफिनाइट सॉल्यूशंस है तो किसी भी एक सॉल्यूशन को हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट द लाइंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। जो इनका अगर ग्राफ प्लॉट करे तो ये कैसी आ रही है कोइंसिडेंट आ रही है, इट मींस इनफिनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। इसके इनफिनाइट सॉल्यूशन है जिसमें कि कुछ सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0, तो ये हो गया 5 0। सेकंड x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, सो 4 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, सो ये 3 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 2 3 एंड सो ऑन। सेकंड पेयर ऑफ इक्वेशन x - y = 8, 3x - 3y = 16। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो जो 8 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ला लिया तो ये हो गया -8 = 0 और वैसे ही 16 को भी लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3y - 16 = 0। अभी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसको हम कंपेयर कर लेंगे a1x b1y + c1 = 0 और a2x b2y + c2 = 0। तो यहाँ पे जब हमने इनको कंपेयर किए सो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1, यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मींस क्या है कोएफिशिएंट 1 है, और c1 की वैल्यू -8। वैसे ही इन दोनों को कंपेयर किए तो क्या मिला हमें, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -16। अब इनके कोएफिशिएंट का रेशो फाइंड कर लेंगे। अब हम इनके कोएफिशिएंट का रेशो फाइंड कर लेंगे। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1/3, b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3, c1/c2, c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू -16, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये भी क्या आ गया 1/, ये आ गया 1/2, a1/a2 1/3, b1/b2 1/3 मींस दोनों भी इक्वल है, बट c1/c2 इज 1/2 मींस c1/c2 इक्वल नहीं है। और जब इस टाइप की कंडीशन बनती है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जब इस टाइप की कंडीशन बनती है तो जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, पैरेलल लाइंस। और ग्राफ अगर पैरेलल है तो मींस वहां पे जो है इसका कोई पेयर ऑफ इक्वेशन जो गिवन है उनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर तीनों भी रेशो इक्वल आ रहे हैं तो भी सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, अगर तीनों रेशो एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो भी सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। बट जब ये बीच की कंडीशन बनती है मींस दो रेशो इक्वल है और थर्ड रेशो इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो लिख लेते हैं हम आंसर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया लाइंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ से क्या पता चलेगा कि जो लाइंस है इनका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इनकी लाइंस क्या रहेंगी, पैरेलल, और पैरेलल लाइंस अगर है तो वहां पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता।
अब यहाँ पर हमें ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो हमें उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है, और अगर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो वहां पर हमें कोई ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन 2x plus y minus 6 is equal to 0, 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। दोनों भी इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। सो कंपेयर करने पर हमें a b c की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इन इक्वेशन को कंपेयर करने पर क्या मिला हमें, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -6। वैसे ही a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। अब हम इनका रेशो फाइंड कर लेंगे कोएफिशिएंट का, a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 4 मींस क्या आ गया 1/2। b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू -2, सो ये -1/2। c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -4, सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 और 2 2 4। अब अगर हम यहाँ पर तीनों भी रेशोज को देखें तो तीनों भी रेशोज इक्वल नहीं है, और तीनों भी रेशोज अगर इक्वल ना हो तो इक्वेशन कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। तीनों रेशो अगर इक्वल है तो भी इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है, और तीनों रेशोज अगर इक्वल नहीं है तो भी इक्वेशन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। बट कंडीशन क्या है कि अगर तीनों रेशोज इक्वल ना हो तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो सिंगल सॉल्यूशन होता है। इसको लिख लेते हैं हम, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों भी रेशोज इक्वल नहीं है, तीनों भी रेशोज इक्वल नहीं है। इट मींस इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कैसा आएगा, ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन, और लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो वहां पर सिंगल सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। तो लिख लेते हैं इसको, रेशोज इक्वल नहीं आ रहे हैं, तीनों भी रेशोज इक्वल नहीं है, मींस इनका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, सिंगल सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन अगर पॉसिबल है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। अब ये जो पेयर गिवन है इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, बट हमें सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, ग्राफिकली। सो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा। ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले हमें इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे। टेबल हमने बना लिए। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन गिवन है उसका एक वेरिएबल हम राइट लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सभी को शिफ्ट कर देंगे। so, यहाँ पर देखिए y है तो y को हम एज इट इज रखते, y को हम इसलिए रख ले, यहाँ पे x को भी रख सकते थे बट y को हम इसलिए रख ले कि y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। सो आप जब भी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में किसी एक वेरिएबल को रखोगे तो आप ऐसा वेरिएबल चूज करना कि अगर वहां पे कोएफिशिएंट 1 है, उसका कोएफिशिएंट 1। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है y का कोएफिशिएंट 1 है, सो y को हम एज इट इज रखते हैं, बाकी सभी को शिफ्ट कर देंगे। सो -6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6, और ये +2x जाएगा तो -2x हो गया। अब आगे क्या करना है हमें, x की हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं। तो सपोज हम ले लेते हैं 0 1, हमने 3 वैल्यूज ले लिया। 1 बाय 1 x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, x की जगह हमने 0 रख दिए तो क्या बन गया, ये 6 माइनस 2 0 0 हो जाएगा। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, एक वैल्यू y की 6। अब इस इक्वेशन में हम y की x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। सो ये हो गया y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू x की जगह 1। सो ये 6 माइनस 2 1 2, 6 माइनस 2 आ गया 4। सो y की वैल्यू हमें मिल गई 4। इस इक्वेशन में हमें रखना है y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 और x की वैल्यू आप 2 रख देते हैं यहाँ पर से। सो ये हो गया 6 माइनस 2 2 4। सो 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। सो ये मिल गया हमारे पास, एक टेबल फॉर्म हो गया। अब सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली ऐसे भी ले सकते हैं या फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 4, 2x माइनस 2 1 2 मींस y, और -4 ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को शिफ्ट कर देंगे, बाकी सभी को एक साइड में रखेंगे। तो ये -y है तो इसको अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये +y। ये ऐसा बन गया 2x -2 इज इक्वल टू -y को इधर शिफ्ट किया तो +y। सो हमारे पास ये अभी आ गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया। अब इसी फॉर्म में हम क्या रखेंगे, x की 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिल जाएंगी। पहले हमें टेबल फॉर्म कर लिए, हमने अपने अकॉर्डिंग x की वैल्यूज पुट कर दी। x की वैल्यू 0 1 2, जरूरी नहीं है कि आपको यही वैल्यूज लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग x की कोई भी वैल्यूज पुट करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिल जाएंगी। इक्वेशन हमें कौन सी लेना है यहाँ पर, अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। सो ये हो गया y इज इक्वल टू, सो ये हो गया y इज इक्वल टू 2, x की फर्स्ट वैल्यू 0 -2, 2 0 0 -2, 0 में से -2 गया तो ये -2 आ गया, -2। सेकेंड वैल्यू y इज इक्वल टू 2 इंटू 2x है तो x की वैल्यू अब 1 ले लेंगे, -2, 2 1 2, 2 -2 क्या आ गया, 0। थर्ड वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू अब क्या लेना है 2, सो 2 2 4 -2, 2 2 4 4 -2, ये आ गया 2, यहाँ पर आ गया 0 और ये हो गया 2। सो हमें यहाँ पे वैल्यूज मिल गई, x की वैल्यूज हमने लिए, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिल गई। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। हमने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब देखते हैं फर्स्ट टेबल, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6। सो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट क्या रहेगा, y एक्सिस पर। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, सो ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4।
x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, दोनों भी 2 है। सो यहाँ पर आ गया ये लाइन, इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड टेबल, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। सो ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ये आ गया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 यहाँ रहेगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x और y दोनों भी 2 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इन सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया। सो यहाँ पर अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों भी लाइंस, हमारे पास ये जो दो इक्वेशन है, फर्स्ट यहाँ लिख लेते हैं 2x + y - 6 = 0, और यहाँ पर ये है हमारे पास 4x - 2y - 4 = 0। इन दोनों अगर लाइंस को हम देखें तो दोनों भी लाइंस एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। मींस यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। सो ये जो इक्वेशन है, दो पेयर ऑफ इक्वेशन, इसका एक ही सिंगल सॉल्यूशन पॉसिबल है और वो क्या है, 2 2। मींस x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट भी 2 है। यहाँ से ग्राफ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, फ्रॉम ग्राफ इट इज ऑब्जर्व दैट द लाइंस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 2 2। दोनों भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट 2 2 पर। सो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x = 2, y = 2। फोर्थ इक्वेशन 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे जनरल फॉर्म से, तो हमें एबीसी की वैल्यूज मिल जाएंगी। हमारे पास क्या है, इसको जब हमने कंपेयर किए तो a1 की वैल्यू 2, b1 -2, c1 -2। वैसे ही इन दोनों का कंपेयर किए तो a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -5। अब कोएफिशिएंट की वैल्यू आ गई, सो हमें अब इनका रेशियोज फाइंड करना है। अब हमें इनका रेशियोज फाइंड करना है, a1/a2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, सो ये आ गया 1/2। b1/b2 ये है -2 और b2 की वैल्यू -4, सो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या आ गया 1/2। c1/c2, c1 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2/5। सो a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 1/2 आ रहा है, c1/c2 2/5 आ रहा है। मींस ये बीच की कंडीशन बन रही है। अगर तीनों भी रेशियोज इक्वल है तो सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। तीनों भी रेशियोज अगर इक्वल नहीं है तो भी सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। बट यहाँ पे देखिए दो रेशियोज तो इक्वल है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट जो थर्ड रेशियो है c1/c2 ये इक्वल नहीं है। सो इस कंडीशन में इनके अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इसके ग्राफ बनते हैं पैरेलल लाइन, जहां पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। और सॉल्यूशन अगर पॉसिबल नहीं है तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो इसका आंसर लिख लेते हैं हम। सो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे, द लाइंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर। बीच की कंडीशन बन रही है, दो रेशियोज इक्वल है बट थर्ड रेशियो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो लाइंस होती है वो क्या रहेंगी, पैरेलल। लाइंस अगर पैरेलल है तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, और सॉल्यूशन अगर पॉसिबल नहीं है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।